मेरे पाकिस्तानियों, जिस मुल्क को अपने अंदर के हालात पे कोई कंट्रोल ना हो, वो किसी और को सिक्योरिटी फराहम कर सकता है? वही पुरानी कहानी, वही पुरानी बात। तो आज से कबल पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश धमाका हुआ है। दुश्मनों का एक और वार, सवात के इलाका कबल में खुदकुश हमला। सवात में आज अफसोसनाक वाकया पेश आया। वहां पर एक खुदकुश धमाका हुआ है मुबैना तौर पर, लेकिन जानी नुकसान इसमें हुआ है पुलिस एहलकारों का, और बहुत ही खौफनाक ये धमाका था। पड़ोसियों संडे कैसा रहा पूछो ना, आज की सबसे और वो शायद धमाका जो है किसी ने अपने आप को बारूद बांध के वो धमाका कर दिया, और उससे शुरू में जो नंबर आया वो 10 अफराद की शहादत का आया, लेकिन उसमें बताया ये जा रहा है कि शहादतें बहुत ज्यादा होंगी। ये शहीदों की तादाद सवात में, कबल में ये 15 तक जा पहुंची है। The situation for 2026 ओवरऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए गए हैं वो 40,348 हैं। जब हम ये कहते हैं तो दिस इज ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस, इट इंक्लूड्स पुलिस, द सेकंड सिविल आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द आर्म्ड फोर्सेस। अजीजान, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में इतनी कुत्ते वाली बेइज्जती जो है वो किसी भी फौजी चीफ की, आर्मी चीफ की, आर्मी हाई कमांड की या पूरे GHQ की नहीं हुई जितनी 78 सालों बाद अब हो रही है। 250 तोपें 250 पाकिस्तान ने बॉर्डर पर डिप्लॉय करी है। क्या कहने का मकसद ये है कि इंडिया संदूर 2 की तैयारी कर रहा है और एपिसोड की सूरत में वो टेस्टर लगाएगा। मुसलमानों की बर्बादी मुसलमानों के हाथों ज्यादा हुई है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। संदिग्ध व्यक्ति पुलिस स्टेशन के गेट तक पहुंचा था। जब पुलिस कर्मियों ने उसे रोककर तलाशी लेने की कोशिश की, तभी उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। उधर इंडियंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम। और ये साली फौज, किराए की फौज, डॉलरी फौज बन के जाती अरब ममालिक की सिक्योरिटी की गारंटियां लेने जा रही है। यार अंदाजा आप कर लें तो किस तरह ये निजाम चल सकता है। अब ये एक बड़ा इंसिडेंट है दहशतगर्दी का, बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए और एक क़यामत खेज मनाजिर से बहुत तकलीफ हुई। वो मनाजिर देख के मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। तकरीबन 112 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की शहादतें हुई हैं। ये एक डाटा है। मिलिटेंट्स की जो दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में 400 तो वो ही मार दी हैं। तो आप इमेजिन करें कि किस बड़े पैमाने के ऊपर मुल्क के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं। सवात खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। ये तमाम वाकयात मिलकर पाकिस्तान के सिक्योरिटी मॉडल के ऊपर सवालात उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जर्नलों का ख्याल है कि कोई गल नहीं, हम इसका भी फायदा उठाएंगे और कहेंगे हालात खराब है, सिक्योरिटी इमरजेंसी लगानी है, मार्शल लॉ लगाना है। लेकिन भाई आपका चीफ काना है, आपका चीफ काना है। जानी कहानियां जितनी मर्जी कर लो, ठीक है। कि हमारे इलाके में दहशतगर्द क्यों हैं? जाहिर है बाद में जब लोग आ जाते हैं, दहशतगर्द मुकम्मल कब्जा कर लेते हैं, तो फिर हमारे मिलिट्री जर्नल्स एक तरफ तो हमें ये बताते हैं कि हमने 1 साल के अंदर 40,000 ऑपरेशन कर दिए, या 3 साल के अंदर हमने 70,000 मिलिट्री ऑपरेशन कर दिए। जितने भी साबिक रिटायर्ड मिलिट्री अफसरान जिनके साथ मेरी बात होती है, जब मैं उनसे पूछता हूं तो वो कहते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आती DG ISPR इस तरह की फिगर्स क्यों देते हैं, इस तरह के दावे क्यों करते हैं। ये हमाकत है ये कहना कि साल में 40,000 ऑपरेशन कर दिए। इतनी बार तो DG साहब ने बर्फ नहीं लिए होंगे, मतलब इतनी बार तो उन्होंने कोई काम भी ऐसा नहीं किया होगा जो खाना पीना सोना या नॉर्मल इंसानी जिस्म करता है, जितने वो ऑपरेशन गिनवा देते हैं। मतलब पता नहीं खांसी लेने को भी उन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा हुआ है। एक तरफ हमें बताते हैं कि सिर्फ 1500 दहशतगर्द हैं पूरे बलूचिस्तान के अंदर, फिर हमें बताते हैं हमने 40,000 ऑपरेशन कर दिए। तो बंदे कहाँ पे शहीद हो रहे हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए पाकिस्तान में। दहशतगर्द हमने 400 मार दिए। अफगानिस्तान खुल्लम खुल्ली सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान खुल्लम खुल्ली सपोर्ट कर रहा है। ये एक अदारा है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर, इसे बोलते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज। ये उनकी एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है दैट इज नॉट गुड। और यही देखें, ये जो पिछले 6-8 माह जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, उसके बाद चीजें एकदम एक दफा ना बड़ी जंग हो रही थी, दहशतगर्द सारे बैठ गए, उन्होंने कहा पता नहीं क्यों होने लगे। बट नाउ उसके बाद पाकिस्तान की, वो कल भी ट्रम्प कह रहा था
कि पाकिस्तान ने जनाब जो जहाज डिग पे ने ये हो गया वो हो गया, हुई ना बात उसमें कई बार ये। आज क्या है, आज ये है जनाब कि वो सारे दहशतगर्द फिर सड़कों पे आ गए हैं। वो कोई बलूचिस्तान की सड़क पे है, कोई केपी के अंदर है, कोई फलां के अंदर है, कोई जो फाटा के जो फाटा हम पुराने दौर में कहते थे उसके अंदर। मतलब इट्स सो अनफॉर्चुनेट। अब वो सारे अनलीश हो गए, अलकायदा, टीटीपी, बीएलए, सारी जमातें जो हैं, और उनके पास असला भी बहुत हाई क्लास असला है। और पाकिस्तान को कर दिया गया कि पाइन तुसी जरा इन्होंने ना लड़ो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को कहा गया आप इनसे लड़ें, ये असला हमने इनको दे दिया, आप इनके साथ लड़ें। एज ए सारी कहानी, एज ए सारी कहानी, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं जो इस मुल्क को, निजाम को चला रहे हैं, उनको इस चीज को देखना है कि बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन भी होने चाहिए। सिंपथाइजर्स की हम बात तो करते हैं कि इनको पकड़ना है, और सिंपथाइजर जो हैं उनको भी ठीक करना है। देखिए, आप तब तक ये नहीं कर सकते जब तक एक वजह से कहते हैं ना होल ऑफ द, वो ही केपी में से एक बड़ा सेक्शन, बलूचिस्तान का एक बड़ा सेक्शन तो कहता है पायना है तो फ्रीडम फाइटर अगेन। वो जी बलूचिस्तान के अंदर तो वो ये भी चलता है ना। आप देखिए ना, फौज की अपनी जॉब है, वो तो जाने देगी, फौज की जॉब है वो तो जान देगी। लॉ एनफोर्समेंट ने तो जान देनी है, उसने तो नहीं कहना कि पायना है तुसी की कर देगा तो की नहीं कर देगा। सो ये चीज जो है, ये वो देखिए, ये चीजें मैं एक बात बताऊं आपको, कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पे एक मैसिव रुथलेस ऑपरेशन होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव उसमें कौन आता है। और ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ही एड्रेस कर सकता है। ये जितनी मर्जी इनसे प्यार से बातें करें, दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट। प्यार से चीजें हल होने वाली नहीं है। सो ये जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा 400 सिर्फ दहशतगर्दी मारे गए, 200% इंक्रीज हुआ है। आप इमेजिन कर लें, 200% इंक्रीज है पाकिस्तान के अंदर लॉ एनफोर्समेंट की जो शहादतें हैं उस पर। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान इज पेइंग द कॉस्ट। अफगानिस्तान में वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस था ना, उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं हम। देखते हैं कब तक पे करेंगे। और फिर हमारे दोस्त प्यार करने वाले जो भारत के अंदर है, वो कह रहे हैं कि नाउ इज द टाइम कि इससे जरा पाकिस्तान को मसरूफ रखें। ये है सारी स्टोरी। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, और ये एक इसलिए भी बहुत तकलीफदेह पहलू है क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी में ये नजर आ रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है वो दहशत गर्दों के मुसलसल निशाने पर है, और बहुत शहादतें हुई हैं पुलिस एहलकारों की, बहुत उन्होंने जाने अपनी जो है वो कुर्बान की हैं। बहुत ही अफसोसनाक मामला है। 1500 दहशतगर्दों के लिए अगर आपने 40,000 ऑपरेशन किए और फिर भी दहशतगर्द रोज बलूचिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर, रोज हमें यही बताया गया ना कि बलूचिस्तान के अंदर 1500 टोटल दहशतगर्द हैं। तो अगर 40,000 ऑपरेशन कर दिए वहां पर, आपने चले 20,000 कर दिए, आपने वहां पर चले 10,000 कर दिए, तो आपसे वो 1500 दहशतगर्द जो है वो खत्म नहीं हुए। वहां पर जो मुकर्रीन मौजूद थे उन्होंने कहा कि सब लोग डरे नहीं बल्कि यहाँ मौजूद रहें, और जो ये हम तो इसी के खिलाफ तो हम इकट्ठे हुए हैं कि कोई दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, तो हम अपनी आवाज जो है वो आगे बढ़ाएंगे। आज मुराद सईद साहब ने भी उसके बाद फौरन ट्वीट किया। मुराद सईद काफी एक्टिव हो गए हैं, बड़ी तेजी से उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, वरना बीच में पहले तो काफी महीनों के गैप्स आ जाते थे। उन्होंने इसके ऊपर फिर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और DGISPR को आड़े हाथों लिया। इस वाकये के बाद जो ट्वीट उन्होंने किया वो काफी सख्त था, और उनको मुखातिब करके किया कि हम इसी चीज के खिलाफ तो एहतजाज कर रहे हैं, और बड़े उन्होंने इस किस्म के इल्जाम फिर दोहराए जो वो पहले भी अपने ऑडियो मैसेज में दोहरा चुके हैं। तो ये जो अब सिचुएशन है बहुत अफसोसनाक थी, क्योंकि जाहिर है पुलिस एहलकार की शहादतों पर वहां पे काफी अफसरदा माहौल हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।